हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आतंकवाद के विरुद्ध बुलंद आवाज, मेहंदीपुर बांगर में शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीदों की चिताएं कह रही हैं, अब वक्त है दुश्मन के घर में घुसकर वार करने का। यह वीर रस से ओतप्रोत उद्घोष पहलगांव में हुए हृदय विदारक आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष शहीदों की शहादत को नमन करता है। आज ग्रेटर नोएडा के गांव मेहंदीपुर बांगर में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने इन शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरठ मंडल अध्यक्ष नासिर भाटी प्रधान के नेतृत्व में और जुबेर भाटी, जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, अब्दुल नईम, प्रदेश सचिव जेके साहब, मीडिया प्रभारी गौतम बुद्ध नगर और साजिद जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष जैसे प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च आयोजित किया गया। यह मार्च न केवल उन दिवंगत आत्माओं के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करने का एक मौन प्रयास था, बल्कि आतंकवाद के कायराना कृत्यों के खिलाफ एक शक्तिशाली संदेश भी था। कैंडल की टिमटिमाती रोशनी में शोक और एकजुटता का माहौल स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। उपस्थित सभी लोगों ने नम आंखों से शहीदों को याद किया और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के साथ अपनी अटूट सहानुभूति प्रकट की। यह श्रद्धांजलि सभा इस बात का प्रतीक है कि देश आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और उनकी शहादत हमेशा अन्याय और आतंक के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती रहेगी। यह एक स्पष्ट आह्वान है कि अब वो समय आ गया है जब दुश्मन के नापाक इरादों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होकर निर्णायक कार्रवाई की जाए। यह कैंडल मार्च न केवल एक रस्म थी, बल्कि यह एक संकल्प था, एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का संकल्प जहां शांति और सुरक्षा सर्वोपरि हों और जहां किसी भी निर्दोष नागरिक को आतंकवाद की भेंट न चढ़ना पड़े। शहीदों की यादें हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी और उनकी बहादुरी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं जेवर विधानसभा क्षेत्र के गांव मेहंदीपुर बांगर के अंदर और यहां भोला शिव मंदिर के प्रांगण में खड़ा हुआ हूं इस वक्त। और यहां गांव मेहंदीपुर बांगर से जबकि पूरा गांव टोटल पूरा गांव मोमदनों का है, लेकिन यहां से पाकिस्तानियों ने जो इतनी शर्मसार कर देने वाली घटना को, वारदात को अंजाम दिया है, हमारे पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। उसी के उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर गांव वाले ने, सभी ने मिल करके कैंडल मार्च निकाला है। और आइए बात करते हैं, हमारे साथ में प्रधान जी हैं, आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। जिस हिसाब से आज गांव मेहंदीपुर बांगर से जो कैंडल मार्च निकाला है, जबकि पूरा गांव टोटल मोमदनों का है, और आपने एक हिंदुस्तानी नागरिक के हैसियत से और अपने हिंदुस्तान के प्रति वफादारी का जज्बा जो दिखाया है, क्या कुछ कहना चाहोगे जो पहलगांव के अंदर जो घटना हुई है शर्मसार कर देने वाली? सबसे पहले तो जब से ये घटना मैंने सुनी है, बस मेरे दिल में बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है। और इन लोगों ने जो शर्मसार, जो हमारे देश के अंदर अदव्यवहार करा है, आके उन्होंने ताबड़तोड़ जो गोली बरसाई हैं इन्होंने, और बड़े ख़तरनाक किस्म से इन लोगों ने हमारे देश के अंदर, जो हमारा एक प्यार की एक मिसाल है देश के अंदर, मेरा माननीय योगी जी मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि जिन्होंने ये शर्मसार हरकत हमारे देश के अंदर करी है, इनको सजाए मौत दी जाए, और अगर मौत से भी बढ़कर के कोई सजा है तो इन्हें दी जाए। इन लोगों की जो हमारे यहाँ शहीद जो हुए हैं, जो जवान, इनकी जो शहीदी यूँ बेकार नहीं जाएगी, इनकी कुर्बानी यूँ ही जाया ना जाएगी। मेरा सरकार से अनुरोध है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आतंकवाद का इनका सफाया नहीं बल्कि इनको नष्ट नाबूद किया जाए। और हमारे जो नासिर भाटी है गांव मेहंदीपुर से, इनके नेतृत्व में जो हमने अभी ये 2 मिनट का मौन भी रखा है, ये भी काफ़ी बड़े दुख भरे हैं। पूरा ही गांव बड़े दुख से साथ सम्मिलित है और हम बार बार सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जो भी ये इन्होंने घटना हमारे देश के अंदर आकर के की है, इनको सिर्फ एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। तानी हरकत करते हैं हमारे देश में आकर के। हमारा शांतिपूर्ण देश है
और ये चुपके से आते हैं और वार कर करके चले जाती हैं। ये तो आप लोग सभी जानते हो कि ये कितने मर्द हैं और कितने वो हैं, क्योंकि जो चुपके से वार करता है वो मर्द नहीं होता। मर्द तो वो है जो हमारी सीमा पर हमारे जवान रक्षा के लिए खड़े। मर्द हैं तो उनसे आके लड़ें, मर्द हैं वो तो उनसे आके लड़ें, उनसे गोली बजा में। वो मर्द है ही नहीं, हिजड़ा है वो सिर्फ हिजड़ा है। हिजड़ा का सिर्फ काम यही है, चुपके से आया और वार करके चला गया। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का जो इंसान है, वो जवान है, वो शेर है, बब्बर शेर है। बब्बर शेर का सामना हर कोई नहीं कर सकता। बब्बर शेर का सामना वो चुपके से हर बार कई बार उनका होगा, लेकिन अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है। अब हम जवाब उन्हें देंगे। पूरा देश हमारा शोक में डूबा हुआ है, पूरा देश हमारा शोक में डूबा हुआ है। इसका उन्हें कैड़ा से कैड़ा जवाब देंगे। मेरा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है, और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के, उनसे भी मेरा अनुरोध है, इन्हें कैड़ी से कैड़ी सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, और सजाए मौत दी जाए। अगर मौत से भी बढ़कर कोई सजा है तो वो इनको दी जाए। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप लोगों के साथ पूरा देश है। जितने भी हिंदुस्तान के मुस्लिम भी हैं, वो सब के सब अपने अपने जान माल के साथ आपके साथ हैं। आप जो फैसला लें सही लें, और फैसला यही लें कि उनको सिर्फ सजाए मौत मिले। पूरा देश इस वक्त शोक में डूबा हुआ है और पूरा देश एक ही गुहार लगा रहा है, एक ही तलब कर रहा है, फांसी। जो मुलजिमों को सजाए मौत दी जाए। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो घटना पहलगांव के अंदर घटाई है, आतंकवादियों के द्वारा जो हमारे पर्यटकों को मारा गया है, उन पर ताबड़तोड़ गोली बरसाई गई हैं। ऐसे खूंखार आदमियों को और ऐसे आतंकवादियों को सजाए मौत, और सजाए मौत से बढ़ के भी अगर कोई सज़ा हो तो उनको मिलनी चाहिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय महाराज जी योगी जी से यही अनुरोध करूंगा कि जो भी कैड़ी से कैड़ी सज़ा हो, मौत से भी बढ़ के इनको कोई सज़ा हो तो सज़ा मिलनी चाहिए। हम बहुत दुख से कहते हैं कि बहुत बड़ी घटना घटी है, और जो घटना घटाई है बड़ी ही दुख की घटना है। ऐसी घटना को जिसने भी अंजाम दिया है वो बख्शे नहीं जाने चाहिए। जैसी भी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो, कैड़ी से कैड़ी सज़ा हो, वो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आश मोहम्मद है। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ऐसी शर्मसार घटना को अंजाम दिया है और पूरा देश इस वक्त शोक में है? जगह जगह से पूरे देश में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। आज हमने जो कैंडल निकाला है वो नासिर भाटी जी के नेतृत्व में निकाला है, और बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है जो आतंकवादियों ने ये हादसा किया है। हमारे 27 लोग शहीद हुए हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। मैं आदरणीय मोदी जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो इन आतंकवादियों के लिए सज़ा हो वो सजाए मौत हो, और इससे ऊपर भी कोई सज़ा हो वो इनको देनी चाहिए। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे गांव मेहंदीपुर बांगर से कैंडल मार्च निकाला गया है, और ये नासिर भाटी जी के नेतृत्व में ये काफ़ी सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ कैंडल मार्च निकाला है। और यहाँ पर गांव मेहंदीपुर से जो पूरा गांव मुस्लिमों का है, मोहम्मदनों का है, पूरे गांव ने अपने देश के प्रति वफादारी निभाने का एक संदेश दिया है। और यहाँ पूरा गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी ने मिल करके कैंडल मार्च निकाला है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा।